बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक नई एनर्जी, एक नए करेज के साथ, एक नए एंथुजियाज़म के साथ नवेद नकवी आपके चैनल पर एक मर्तबा फिर हाजिर है। आपकी दुआओं से ये चैनल फिर से ज़िंदा हुआ, रिवाइव हुआ और रिज्यूम हुआ। तो BG27 पर हमने सिलसिला छोड़ा था। BG28 आज आपके सामने हाजिर है। मैंने BG27 में कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस के बारे में ये बताया था कि अगर दो क्लॉजेज हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो क्लॉजेज हैं और एक क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज हमेशा या तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा। इसकी डिटेल पिछले लेक्चर में BG27 में, जो लोग BG28 यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो BG27 एक दफ़ा देख लें तो उन्हें याद आ जाएगा कि मैंने कहाँ बात छोड़ी थी और कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ इसमें। हालांकि अब दरमियान में अगर वाइल आ जाए तो वाइल से पहले सिंपल पास्ट है, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस है। बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है और बाद में सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट है, पहले सिंपल। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, याद कीजिएगा कि अगर दरमियान में बिफोर या आफ्टर आ जाए तो हम कैसे याद रखेंगे। बिफोर की मीनिंग है पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर की मीनिंग है बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। अब अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा किस में होगा, सिंपल पास्ट में, तो वही यहाँ हुआ। एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, दूसरा सिंपल पास्ट में, यहाँ भी वही होगा। एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, दूसरा सिंपल पास्ट में। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने फास्ट रिव्यू कर दिया आपके सामने। अब जो हम करने जा रहे हैं वो चार स्ट्रक्चर्स हो गए थे BG27 में, पांचवा स्ट्रक्चर है ये BG28 में। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि दो क्लॉजेज हैं और दरमियान में है जस्ट एज। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे तो समझिएगा, बताता हूं मैं। देखिए, जस्ट एज, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। देखिए होता क्या है, जस्ट एज का मतलब क्या है। सपोज ये टाइम है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर, हमेशा की तरफ फ्यूचर की तरफ जा रहा है। हेयर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ, दैट्स वाई दिस इज़ आर प्रेजेंट। ठीक है ना, जिस टेंस में, जिस टाइम में हम प्रेजेंट हैं वो हमारा प्रेजेंट कहलाएगा। अब एक एक्शन हुआ पास्ट में, ठीक है ना भाई, ये एक्शन हो गया पास्ट में, ठीक, और एक दफ़ा ये एक्शन हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको तो हम कहेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्यों कहेंगे, बिकॉज दिस इज सिंगल एक्शन बिफोर प्रेजेंट। याद कीजिएगा, सिंपल पास्ट में मैंने डेफिनेशन बताई थी, एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। दिस इज एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट, सिंपली द पास्ट। एट द सेम मोमेंट, जस्ट एज का मतलब क्या हुआ, एट द सेम मोमेंट another action took place, तो एट द सेम मोमेंट है तो हम क्या कहेंगे, इन द सेम टेंस, ये भी सिंपल पास्ट होगा। तो अगर जस्ट एज बीच में आ जाए तो यहां भी सिंपल पास्ट और यहां भी सिंपल पास्ट। जैसे 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 अगर मैं यूं कहूं, इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हो गई, जस्ट एज वी लेफ्ट द हाउस, जैसे ही हम घर से निकले बारिश शुरू हो गई। तो अब देखिए, मैं यूं भी कह सकता हूं, जस्ट एज वी सेट आउट, इट बिगेन टू रेन, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ये लीव की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। या मैं यूं कहूं कि ही अराइव्ड हियर जस्ट एज the film
स्टार्टेड, वो यहाँ पहुँचे जैसे ही फिल्म शुरू हुई। इसका मतलब एक एक्शन हुआ, फिल्म स्टार्ट हुई और एट द सेम मोमेंट ही अराइव्ड, वो यहाँ पहुँचा। तो दोनों एक्शन एट द सेम मोमेंट हुए हैं, इसलिए दोनों का टेंस सेम रहेगा। ये देख लीजिए, बहुत आसान टेंस है। अच्छा, जस्ट एज को देखकर बाज़ लोग सोच रहे होंगे एज सून एज भी आ सकता है। जी हाँ, आ सकता है, लेकिन एज सून एज के मज़ीद स्ट्रक्चर्स में अलग से करवाऊँगा, जिसमें लाजमी नहीं है कि दोनों पास्ट हो, ठीक है ना। कुछ और टेंसेस के कॉम्बिनेशन एज सून एज में आते हैं जो मैं स्पेशली बताऊंगा, लेकिन जस्ट एज के ये दो स्ट्रक्चर, आप ये एक स्ट्रक्चर जस्ट एज का याद रखिएगा, ये बहुत अहम है। ठीक है भाई, एक ये हो गया। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा दूं और अब इसके बाद मैं अगला स्ट्रक्चर करवाऊँ। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में हम ये कर क्यों रहे हैं? देखिए ना, टेंसेस मैंने आपको टेंस सिस्टम, पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत टेंस सिस्टम पढ़ाया, टेंसेस आ गए आपको। अब किस टेंस के साथ कौन सा टेंस कंबाइन हो? पैराग्राफ राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में अक्सर व बेशतर बच्चे गलती यही करते हैं कि टेंसेस का कॉम्बिनेशन मालूम नहीं होता, ठीक है ना। तो पता चला एक ही क्लॉज में, एक ही सेंटेंस में एक क्लॉज प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है, या एक पास्ट का है, दूसरा फ्यूचर का है। तो ये गलतियाँ जो होती हैं, ये गलतियाँ बड़ी काउंट होती हैं सीएसएस के ऐसे राइटिंग में और मास्टर्स में ख़ास तौर से, और इंटर वगैरह में भी काउंट होती हैं। लेकिन बड़े लेवल पर जब आप सीएसएस लेवल पर कुछ लिख रहे हैं, आइडिया एक्सपेंशन लिख रहे हैं, या आप सपोज़ मास्टर्स में अपने नोट्स लिख रहे हैं, तो उसके अंदर टेंसेस की ये मिस्टेक्स जो हैं काउंट होती हैं कि यार आप इस लेवल पर अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर इस लेवल को गेट थ्रू करने के काबिल नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। मिटा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाहिद कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन होता है। देखिएगा ये कॉम्बिनेशन क्या है, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं। अगर फर्ज कीजिए यहाँ सिंस हो, तो सिंस किसके साथ आता है? स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और स्टार्टिंग पॉइंट हो सिंपल पास्ट में। अभी देखिएगा, अभी बताता हूँ उसको डिटेल में। तो यहाँ हमेशा कौन सा टेंस आएगा? यहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखें, बड़ी अजीब सी बात हो गई ना कि एक क्लॉज प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है ना। तो ये अजीब ज़रूर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और समझने वाला है। देखिए होता क्या है, टाइम गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर, हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। ठीक है भाई। अब एक एक्शन हुआ पास्ट में, स्टार्ट हुआ, हियर द एक्शन स्टार्टेड। तो बेटा यहाँ कौन सा टेंस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर? अगर मैं आपसे पूछूं ये इस वक्त कौन सा टेंस नज़र आ रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट, दिस इज सिंपल पास्ट, है ना। अब सिंपल पास्ट है, इसके बाद ये एक्शन कंटिन्यूसली होता रहा, और अभी भी हो रहा तो है, लेकिन आई जस्ट कंसिडर कि अब तक कितना हो गया, अनटिल नाउ। याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, अनटिल नाउ, अब तक जितना हो गया वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और वो हो गया सिंपल पास्ट। अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दरमियान में सिंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस आता है, ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है। ठीक है, जिनकी समझ में अभी भी नहीं आया वो प्रेजेंट परफेक्ट का बीजी की सीरीज़ में प्रेजेंट परफेक्ट के 3 कॉन्सेप्ट करवाए हैं मैंने, वो तीनों कॉन्सेप्ट गौर से देखिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट ये वाला है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था प्रेजेंट परफेक्ट का? कि द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन बिफोर इज़ नॉट गोइंग ऑन नाउ, यानी एक्शन जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा क्योंकि हो चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था
कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं अभी जो हो रहा है उसे कंसीडर नहीं कर रहा, बल्कि अब तक जितना हो चुका है उसे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जितना हो चुका है वो परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और जो स्टार्ट हुआ था वो सिंपल पास्ट हो गया। इसकी एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं यूँ कहूँ कि दे हैव रेड, ये रीड नहीं है, रेड है, थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ आ रही ना। दे हैव रेड 3 lessons since the class started। अब देखिए, द क्लास स्टार्टेड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंपल पास्ट में है, बीच में सिंस आ गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। शी, अच्छा ये लाजमी नहीं कि सिंस बीच में ही आए, अगर ये वाला क्लॉज मैं पहले ले आऊं, देखिएगा, सिंस हिज फादर डाइड ही हैज क्या कहना चाहिए, he has run थर्ड फॉर्म है, the business very well। अब he has run the business very well, उसने बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, कब से, since his father died, जब से उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, उसने बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। अब इसमें तर्जुमे का एक फ़र्क देख लीजिएगा। दे हैव रेड 3 lessons, वो 3 lessons पढ़ चुके हैं, कब से, सिंस द क्लास स्टार्टेड। अब क्लास स्टार्टेड तो वो 9-10 क्लास वाला काम मत कीजिएगा, द क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई थी, नहीं। अब तर्जुमा होगा जब से, सिंस, जब से, द क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई है। अब थी नहीं आएगा, है आएगा, क्यों, वहाँ प्रेजेंट है। जब से क्लास शुरू हुई है वो 3 लेसन्स पढ़ चुके हैं, जब से उसके वालिद की वफ़ात हुई है वो बिज़नेस को बहुत अच्छा तरीके से उसने चलाया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर यूँ कहा जाए कि सिंस यू टोल्ड मी, जब से आपने मुझे बताया है, सिंस यू टोल्ड मी आई हैव डन माई वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना काम जिम्मेदारी के साथ किया है, जब से आपने मुझे बताया तब से। तो यूँ सिंस के साथ सिंपल पास्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट आएगा और बाकी क्लॉज जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट वाला लेक्चर भी देखिएगा और BG27 भी देख लीजिएगा ताकि रिव्यू हो जाए आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर Q&A 7 है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जमा हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा लेक्चर्स जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि नेपाल से ख़ास तौर से जो साहब हैं, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बहुत फ़िक्र का इज़हार किया और कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, इसके अलावा UAE से, कनाडा से, और एक सब्सक्राइबर तो अमेरिका से भी है, और न जाने कहाँ कहाँ से, बांग्लादेश से भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो जाहिर है कि उन सब लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, ख़ास तौर से हमारे जमाल भाई ने KPK से, और पंजाब से सज्जाद भाई ने, और पाकिस्तान के हर सूबे से तकरीबन लकी मरवत से भी कॉल आई, उन्होंने भी पूछा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, और इंशाल्लाह मैं नाम के साथ कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। तो Q&A 7 अकेला काफ़ी नहीं रहेगा, Q&A 7 और Q&A 8 एक साथ आएंगे कल इंशाल्लाह।
अब ये सिलसिला रोज़ की बुनियाद पर कंटिन्यू हो जाएगा। आपकी दुआएं साथ रहीं तो सेहत के लिए दुआ कीजिएगा मेरी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शाद रहें, आबाद रहें।